लोकसभा 2024 के इलेक्शन की तैयारियां अब ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इलेक्शन की तारीखों की घोषणा में कुछ ही दिनों का समय बाकी है। इसी बीच यहां हम सीपी में मौजूद हैं। यहां की जनता से हम जानेंगे कि क्या यहां की जनता इस बार सत्ता में कुछ बदलाव चाहती है या फिर वो फिर से मोदी को रिपीट करना चाहती है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप इस बार मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। कुछ मोदी के बारे में आप इतना बोल रहे हैं, कुछ उसके अच्छे काम बहुत किए हैं देश के अंदर। ऐसे अच्छे काम तो कांग्रेस की सरकार में 70-75 साल में नहीं हुए। अगर कांग्रेस इस बारे में क्या बोल रही है कि आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इस विषय में आपकी? कांग्रेस को हमेशा महंगाई दिखाई देती है। कांग्रेस के अपने राज में क्या महंगाई नहीं थी? कांग्रेस के अपने राज में बेरोजगारी नहीं थी? कांग्रेस के अपने राज में भ्रष्टाचार नहीं था? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किसके राज में हुआ था? किसके राज में हुआ था? कॉमनवेल्थ घोटाला किसके राज में हुआ था? कोयला घोटाला किसके राज में हुआ था? मैं नहीं कह रहा, आज भी उनके मामलात कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। और रालेगढ़ सिद्धि से जो बाबा थे अपने अन्ना हजारे साहब, किसके राज में धरना प्रदर्शन करने आए थे? कांग्रेस के। बाबा रामदेव जी रामलीला मैदान में किसके राज में धरना प्रदर्शन करने बैठे थे? और रात को 2 बजे कपिल सिब्बल साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, किसके वक्त में गए थे बाबा रामदेव के बारे में के? और बाबा रामदेव जी रात को ही लेडीज़ का कुर्ता पजामा पहन के भागे थे अपनी जान बचाने। जैसे आप बोल रहे हैं कि ये किसके राज्य में, उसमें सरकार में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जब दौर था तो उसमें आज़ादी थी, लेकिन जैसे इस समय हम किसानों को देख लें तो इन्हें धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं मिल रही है, इन्हें किसानों को नहीं आने दिया जा रहा है, तो क्या ये ठीक हो रहा है? कांग्रेस के राज में सांप्रदायिकतावाद कितना फैला था आपको मालूम होना चाहिए। सांप्रदायिकता का जो खेल है वो कांग्रेस ने रचा। जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, धारा 370 किसके राज में लगी थी? जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया, किसके राज में दिया गया था? आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी सरकार आपके बीच में आई मोदी जी के रूप में, जिसने बेनिडर होकर धारा 370 हटाई, 35A हटाया। साथ ही साथ में आपको मालूम होगा, जो नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आए देश के। आपको मालूम होगा 3 तलाक का जो मामला था, किसके राज में पास हुआ? पार्लियामेंट के अंदर से किसके राज में पास हुआ? फिर पहले आप बैंक में खाता खुलवाने जाते थे तो आपको एक जमानती लेकर जाना पड़ता था। नहीं जाना पड़ता था कि साहब एक जमानती लेकर आइए, तब आपका बैंक में खाता खुलेगा। पहली ये सरकार ऐसी आई जिसने कहा कि नहीं, आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और अपना साइन करिए अपने फार्म पर, और आपका खाता बैंक को खोलना पड़ेगा। पहली सरकार थी कि नहीं थी? अगर हम इसमें केजरीवाल को और जोड़ दें, अगर हम कांग्रेस की बात ना करें, केजरीवाल की बात करें, तो केजरीवाल के सरकार में भी, दिल्ली में भी देखें, काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे हॉस्पिटलों को हम देख लें या स्कूल वगैरह को हम देख लें, तो इसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो उन्हें आप क्यों नहीं देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? केजरीवाल जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। पंजाब को कहते हैं हम नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल दारू कहाँ फ्री मिली? दिल्ली में मिली। क्या एक पानी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री आपको मिली? बिस्लेरी की मिली? नहीं मिली ना। आप ये बताओ कि आज दिल्ली की जनता के ऊपर सब्सिडी का भार बढ़ता जा रहा है। पीने का पानी आपके घरों में जो आता है, जब आप नलका खोलते हैं तो शायद मुझे जहाँ तक यकीन है, इतना गंदा पानी पीने को मिलता है, शायद आप उससे कुल्ला भी नहीं कर सकते, दांत भी साफ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ में देखो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बड़े घर पहुंच गए। इसी पार्टी ने कहा था अन्ना हजारे जी के वक्त में, जंतर मंतर पर जब धरना देने आए थे, कि साहब जो भ्रष्टाचार की दलदल है, जो कीचड़ है, उस कीचड़ को साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा।
और आज ये ऐसा कीचड़ में उतरे कि खुद बेचारे उस दलदल में फंस गए। पहला मिनिस्टर जो पकड़ा गया था, क्या नाम था उसका, पता है आपको? बताएंगे नाम? शिक्षा मंत्री नहीं, बताइए, आप मीडिया में सब काम करते रहते हैं। कौन पकड़ा गया था पहला? शराब घोटाले में? नहीं, ये तो अब के हैं। उन्होंने कहा था हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। भ्रष्टाचार तो अभी तक दूर हुआ नहीं, पर वो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। सोचने वाली बात है मेरे बच्चे, आप मीडिया से हैं, बताइए आप कि सबसे पहला मंत्री करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कौन अंदर गया था? बताइए। सही नाम बताएंगे तो आपको एक कॉफ़ी पिलाऊंगा। सही नाम बताओ। भ्रष्टाचार के मामले में पहला? हाँ, बताना पड़ेगा। यू आर मीडिया जर्नलिस्ट एंड दिस यू से। बोलिए, स्पीड में बोल, तेज नाम बोलिए। नहीं, अरे हम बताते हैं। जितेंद्र तोमर, लॉ मिनिस्टर, फर्जी डिग्री लेकर हम कानून का द्वारा शपथ लिए थे कानून मंत्री बनने का। मालूम है ना? हाँ, जितेंद्र तोमर जी, मैंने गलत तो नहीं बताया? फर्जी डिग्री, और उन्हीं का रिश्तेदार ने, गाजियाबाद में रहने वाले ने खाता खोला, बताया कि साहब इनके पास तो फर्जी डिग्री लेकर ये 30,000 कोर्ट में जो अपने वकालत करते हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या बने? लॉ मिनिस्टर। नहीं, फर्जी डिग्री से कुछ याद आ रहा है कि मोदी जी की डिग्री के ऊपर भी बड़े सवाल उठे थे। एक जगह मोदी जी, मैं बताने जा रहा हूँ, डिग्री के ऊपर जो सवाल उठे थे, उस सवाल के ऊपर भी मानहानि का मुकदमा केजरीवाल जी के ऊपर लगा हुआ है। इंटरव्यू में मोदी जी ने खुद कहा था ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप पूरा देश और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी सब साथ देंगे तो ठीक, नहीं तो मैं झोला उठा के अपना चल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? साथ ही साथ मैं बताने जा रहा हूँ, पहला नाम तो कानून मंत्री का आया। दूसरा नाम सुनो, जिनके ऊपर कोरोना काल से पहले ही जिम्मेदारी थी कि देश में जो स्वास्थ्य का काम है, हेल्थ का काम है, उसको सही ढंग से दिल्ली के अंदर देखा जाए, तो हेल्थ मिनिस्टर थे दूसरे, सत्येंद्र जैन साहब। कहाँ गए? हवाला मामले में हम नहीं कह रहे, सीबीआई कह रही है, ईडी कह रही है, पकड़े गए थे। तीसरे मंत्री जो कहते थे हमने बहुत बढ़िया स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर, कहते थे, और हमारे स्कूलों का नाम तो न्यूयॉर्क के टाइम्स में छपता है। कहाँ छपता है? न्यूयॉर्क के टाइम्स में। और साथ ही साथ एक आबकारी नीति दिल्ली में ऐसी बनाई कि भाई एक बोतल शराब के साथ एक बोतल फ्री में लेके जाइए आप घर पे, खुद भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। तो ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा मेरे देश को मेरे भाई? भारत की राजधानी के अंदर, और इतने गरीब लोग बेचारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो सुबह उठ के जिनके घरों में कनस्तर में आटा नहीं होता, उन्हें आप कहते हैं नहीं साहब आटा बाद में लेना, आटे की बोरी के साथ एक आटे की बोरी फ्री नहीं मिलेगी, पर एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिलेगी, खुद भी पियो बच्चों को भी पिलाओ। और साथ ही साथ क्या कहा था? हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर देंगे। किया कि नहीं किया? और उसके बाद हमारे चौथे राज्यसभा के मेंबर, 3 तो हो गए ना, चौथे राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह साहब रोज कहते थे अरे ईडी में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाएं, सीबीआई में हिम्मत है तो मुझे। और भैया मेरे ईडी में हिम्मत थी, सुबह 6 बजे संजय सिंह के घर में घुस गए, सुबह 6 बजे, और पूरा दिन इंक्वायरी हुई, शाम को 6 बजे ईडी ले गए। और आज जमानत के लिए रोज़ एप्लीकेशन लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया अभी तो आप जो दिनेश अरोड़ा के साथ आपका मामला है उसके बारे में आर्गूमेंट होनी है। राव जवनी कोर्ट में रोज़ मामला जाता है कि साहब एप्लीकेशन दो, बेल एप्लीकेशन, अभी तो भैया आगे इंक्वायरी होनी है। और साथ ही साथ अभी 8वां सम्मन हमारे दिल्ली के सीएम साहब को मिला है
कि भैया आप ईडी के सामने पेश होइए। और अब तो बाकायदा अपना राव कोर्ट ने भी कहा है कि आप ईडी के सामने पेश होके अपनी बात रखिए और इस मामलात पे जो भी आपसे जानकारी है वो आप ईडी को दीजिए। परंतु ईडी के सामने जाते हुए केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरे जब आप ईमानदार है तो आप डरते काहे को हैं मेरे भाई, आप जाते क्यों नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोकसभा के चुनाव में पूछने आए और साथ ही साथ तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार मिला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा।